हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस जिसमें हम यहाँ पर हर दिन टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 6 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इन क्लासेस को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब किसी भी पेपर में करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो अच्छा खासा रख दिया गया है, यानी कि जो वेटेज है करंट अफेयर्स का वो बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले, ठीक है। तो अगर आपके बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम टाइम टू टाइम बहुत सारे रिवीजन वीडियोस भी लाते रहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और बाकी के हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस तो होती ही रहती हैं, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल देकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हमारी इन क्लासेस में क्या खास बात है और किस तरह से आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो अपने 12 क्वेश्चंस किए होते हैं उनको यहाँ हम दोबारा से सरसरी निगाह से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स हैं कल के। आइए देखते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे नए उप प्रमुख भारतीय वायुसेना में बन गए हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। सेकेंड था, तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जलीकट्टू महोत्सव 2026 किस गांव में मनाया गया। तो ये जो फेस्टिवल है ये थाचन कुरिची विलेज में मनाया गया है तमिलनाडु राज्य के। किस संगठन या संघ ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है। तो ये है यूरोपीय संघ, यानी कि यूरोपियन यूनियन। अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। ये राज्य था असम। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2026 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना था। ये देश था बल्गेरिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था, वर्ष 2026 का 52वां जो G7 शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। तो आंसर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 7 था, गिनी देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया है। इनका नाम है ममाडी डोम्बया। क्वेश्चन नंबर 8 था, किस देश ने अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दे दिए हैं। तो ये देश था पेरू। नेक्स्ट था, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में शुरू की जाएगी। तो ये जो ट्रेन है ये गुवाहाटी से हावड़ा तक जाएगी, यानी असम से लेके वेस्ट बंगाल तक। किस राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। तो ये है बिहार। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद ये इनका दूसरा ऐसा टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहां पर भाग लिया था। ये इवेंट हुआ था झारखंड के जमशेदपुर में। किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया मैत्री पुष्पा को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हर क्वेश्चन के डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था, ओके। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए है। दिसंबर के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF पे मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.roybooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैंपल है हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। साथ ही हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर वेल एक्सप्लेन करते हैं, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए किसी क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक फैक्ट है या जो चीज़ें आपको आपके लिए जानना ज़रूरी है वो सब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। और इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ है। इस वीडियो का फ्री PDF यहाँ पर मिलेगा आपको। करंट अफेयर्स के नोट से करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो आप हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन में आपको ये ऐप बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है।
तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और आज के हम टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, जनवरी 2026 में वेनेजुएला जो देश है इसकी नई कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है। वेनेजुएला देश ने अपना नया एक्टिंग प्रेसिडेंट हाल ही में बना दिया है डेल्सी रॉड्रिगेज को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वेनेजुएला देश की हम यहाँ पर बात करेंगे तो वेनेजुएला देश की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, यानी ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के भी नॉर्दर्न साइड में बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड पर वेनेजुएला देश है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कैराकास। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है तो करेंसी चलती है बॉलीवर। ये आपकी लोकेशन हो गई। ठीक है, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाए जाने के बाद वेनेजुएला सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त किया है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से यूएसए जो देश है इन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया है अभी जनवरी 2026 की शुरुआत में ही, और उसके बाद जो यहाँ के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, इनको बंदी बना लिया था, जिसकी वजह से जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति थी डेल्सी रॉड्रिग्स, उन्होंने फिलहाल राष्ट्रपति के पद को संभाल लिया है। ठीक है, 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कारकस समेत 4 शहरों पर मिसाइल हमले किए। इसके बाद अमेरिकी सेना ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला को कब्जे में ले लिया था। ठीक है, और यही रीजन है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो गया, जिसको फुलफिल किया है यहाँ की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने। तो याद रखिएगा ये वेनेजुएला देश की नई एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गई हैं। ठीक है, तो वेनेजुएला की बात हमने यहाँ पर करी है। तो वेनेजुएला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज था 2025 की बात हम कर रहे हैं, ये दिया गया था किसको? मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक है, और ये सेकंड ऑप्शन में भी आप नाम देख सकते हैं, मारिया कोरिना मचाडो को, और ये जो है वेनेजुएला देश को ही बिलोंग करती थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वेनेजुएला देश से। ये जो नोबेल पीस प्राइज का क्वेश्चन होता है ये हर एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कंट्री जरूर याद रखिएगा कि ये कौन से देश को बिलोंग करती है मारिया। ठीक है, तो वेनेजुएला देश को बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी है नियुक्ति की, तो चलिए हम थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2025 की। जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति बना लिए गए हैं? चिले देश के। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं साने ताकाइची। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है ऑन्द्रेस बाबिस ने। तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है सामिया सुलूहू हसन ने। पॉल बिया किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो एक बार फिर से ये कैमरून देश के राष्ट्रपति बने हैं। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बन गई हैं कैथरीन कोनोली। बोलीविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है रोड्रिगो पाज ने। मदागास्कर देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं माइकल रैंडिनिरीना। सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है पैट्रिक हार्मिनी ने। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा निर्वाचित हो गए हैं जोनास गेहर स्टोरे। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू। जमैका के प्रधानमंत्री कौन नए निर्वाचित हो गए हैं? इनका नाम है एंड्रयू हॉलनेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी 2025 की मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल हाल ही में बने हैं, सी ऑप्शन हरपाल सिंह। ठीक है, ये जनवरी 2026 का आपका अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सीमा सड़क संगठन के 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो ये जनरल रघु श्रीनिवासन का स्थान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे सीमा सड़क संगठन की। तो बीआरओ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। बीआरओ किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हरपाल सिंह। हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर हरपाल सिंह। इसी के साथ 2026 जनवरी 2026 में 2 और इम्पॉर्टेंट इस तरह के अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस आए हैं। पहला आपका है नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र राज्य में अपॉइंट हुए हैं, और इनका नाम जरूर आपको याद रखना है। इनका नाम है सदानंद वसंत दाते। ठीक है, ये आपके नए डीजीपी हैं महाराष्ट्र राज्य के लिए। इसी तरह से नए डीजीपी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंटली, और इनका नाम भी याद रखिएगा, इनका नाम है मुकेश सिंह। ठीक है, तो ये 2 और अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपराहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया था ये ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन
सैक्रेड पिपरावा रिलिक्स का, जो कि लॉर्ड बुद्धा से एसोसिएटेड था। कहाँ पर? ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। ज़्यादातर सबको लगता है कि आंसर बिहार में कोई शहर होगा, जैसे कि राजगीर हो गया, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, तो प्रदर्शनी का नाम क्या था? इसका शीर्षक द लाइट एंड द लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेकंड वन रखा गया था। विशेषता क्या थी? इस प्रदर्शनी में पहली बार उन पिपरावा अवशेषों को एक साथ लाया गया है जिन्हें लगभग 127 वर्षों के बाद हांगकांग से भारत वापस लाया गया। ठीक है, इसके साथ ही राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित अवशेषों को भी प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि ये जो एग्जीबिशन था ये कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, इसी तरह से अभी दिसंबर या नवंबर में जो 20th इंटरनेशनल तिपितक चैंटिंग सेरेमनी थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बोध गया, बिहार में। ठीक है, तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कि ये जो इवेंट था 20th इंटरनेशनल तिपितक चैंटिंग सेरेमनी का, ये लॉर्ड बुद्धा से ही रिलेटेड एक इवेंट होता है, ये हुआ था बिहार के बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2026 में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दे दी है? कौन सी कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया है, यानी जो क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग एंड एक्सचेंजेस हैं उनको लीगलाइज कर दिया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं सरदार बर्दी मुहामेदोव। इन्होंने वर्चुअल एसेट्स पर कानून पर हस्ताक्षर किए जो 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो गया। तुर्कमेनिस्तान का ये जो नया कानून है, ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में लाइसेंस के जरिए वैध बनाता है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद और यहाँ पर करेंसी चलती है तुर्कमेनिस्तानी मानक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि तुर्कमेनिस्तान जो है, इन्होंने ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंजेस को लीगलाइज कर दिया है। फाइन, इसी के साथ हमने अभी कल पढ़ा था कि कौन सा देश है जिसने कि यूरोजोन को ज्वाइन कर लिया, यानी कि यूरोजोन में एंटर होने वाला 21 नंबर का जो नेशन है, ये कौन सा बन गया है? ये है बल्गेरिया देश। अभी हमने रिवीजन में भी पीछे देखा था। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने यूरो जो करेंसी होती है इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता यानी सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया है? तो इंडियन आर्मी ने किस साल को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी को अनाउंस किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026। ठीक है, तो इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग 2026 का जो साल है ये ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी है। तो भारतीय सेना ने साल 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता वर्ष घोषित किया। इसकी घोषणा थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने नए साल के संदेश के दौरान करी है। इस विशेष वर्ष को घोषित करने के पीछे भारतीय सेना का लक्ष्य अपने पूरे तंत्र को पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक बनाना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 2026। 2026 यूनाइटेड नेशंस ने भी एक साल के तौर पर डिक्लेयर किया है और इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2026 ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स है। ठीक है, मतलब जो हमारी वुमेन फार्मर्स होती हैं उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, किसने डेडिकेट किया है ये भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने। ओके, इसी तरह से जो 2025 का साल था ये था इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, यानी हम इस साल में ग्लेशियर्स को प्रिजर्व करने की बात कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकास सहित कई शहरों पर हवाई हमले किए? ये बेसिकली पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमेरिका देश है इन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए हैं वेनेजुएला की कैपिटल काराकास के ऊपर और यहाँ पर 4 और शहरों में अंडर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, तो 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया जिसमें वेनेजुएला की राजधानी काराकास सहित ला गुआइरा, बारूटा, एल हाटिलो जैसे शहरों पर हवाई हमले किए गए। इस ऑपरेशन का प्राथमिक उद्देश्य था वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ना। ठीक है, अमेरिका ने उन पर नार्को टेररिज्म यानी नशीले पदार्थों के आतंकवाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद इन्होंने इनको पकड़ भी लिया है, जिसके बाद एज ए रिजल्ट जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति थी जिनके बारे में हमने पीछे बात करी है, डेल्सी रॉड्रिगेज, वो बन गई हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट फिलहाल। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपस में रिलेटेड ही थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। 3 बातें याद रखिएगा, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया इसके लिए, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसने चलाया? यूएसए ने। कौन से देश के ऊपर चलाया? तो वेनेजुएला देश के ऊपर। ये 3 फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। ठीक है, यूएसए ने अभी पिछले दिनों ऑपरेशन हॉक आई भी लॉन्च किया था अभी जस्ट दिसंबर 2025 में, और इसके तहत इन्होंने कौन से देश पर हमला किया था? सीरिया देश के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेशन के नाम और ये याद रखिएगा किसने चलाया और किसके ऊपर चलाया। ठीक है,
तो आज हम वेनेजुएला के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, तो वेनेजुएला के बारे में थोड़े से स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। ये दक्षिण अमेरिका में लोकेटेड है, हमने अभी पीछे देखा है। राजधानी इसकी क्या है? कराकास। मुद्रा इसकी क्या है? बोलीवर। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जिसका नाम है एंजल जलप्रपात, ये वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में लुप्त होने वाला अंतिम ग्लेशियर कौन सा था जिससे यह देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बना था? तो ये था हम्बोल्ट ग्लेशियर। एग्जाम में बहुत पूछा गया था ये क्वेश्चन। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? तो ये भी देश वेनेजुएला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित हुआ है? डेजर्ट साइक्लोन नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है यूएई देश के साथ। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो इवेंट है ये अबू धाबी के अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में हुआ है। दूसरा संस्करण था ये डेजर्ट साइक्लोन का। इसमें भारतीय दल में 45 जवान शामिल थे जिनमें मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन के जवान थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि डेजर्ट साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज इंडिया यूएई के साथ करता है और इस साल ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी में। ठीक है, यहाँ पर ओमान ऑप्शन में है। ओमान के साथ हम 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करते हैं। पहला आपका हो गया अल नजा। ठीक है, दूसरी आपकी एक्सरसाइज हो गई ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज भी हम ओमान देश के साथ करते हैं। और तीसरी एक्सरसाइज हो गई आपकी नसीम अल बहर। तो ये तीनों नाम जरूर याद रखिएगा, ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया ओमान देश के साथ करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने डेटा संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक नया लोगो और शुभंकर सांख्यिकी लॉन्च किया है? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अपना नया लोगो और मैस्कट संख्या को लॉन्च किया है टू प्रमोट डेटा ड्रिवन गवर्नेंस? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी पहचान को आधुनिक बनाने और जनसंपर्क बढ़ाने के लिए नया लोगो और शुभंकर पेश किया है। इसमें अशोक चक्र सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। लोगो विकास के लिए डेटा थीम पर आधारित है और रुपए चिन्ह आर्थिक योजना में सांख्यिकी की भूमिका को दर्शाता है। शुभंकर सांख्यिकी आंकड़ों को आम लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके मिनिस्टर हमारे कौन है? इसके मिनिस्टर है मिस्टर राव इंदरजीत सिंह। ठीक है, ऑप्शन में और क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके मिनिस्टर हैं हमारे जेपी नड्डा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हमारे मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन देखता है? मिस्टर पीयूष गोयल। ये हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के नए हेड कोच बन गए हैं शॉर्ड मारिन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हॉकी इंडिया ने डच कोच शॉर्ड मरीन को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? सलीमा टेटे। ठीक है, तो ये हमारे नए कोच बने हैं और ये डच कोच हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा अब बन गया है? तो दुनिया का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर देश अब बन गया है भारत। ठीक है, इसी के साथ हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए 150.18 मिलियन के साथ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। चीन का चावल उत्पादन लगभग 145.28 मिलियन टन रहा। ठीक है, तो इसी के साथ इंडिया अब लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गई है। सेकेंड नंबर पर अब चाइना आता है। ठीक है, और हमने बात करी थी कुछ दिनों पहले कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज कौन सी हैं बेस्ड ऑन जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो इकोनॉमीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले स्थान पर आता है आपका यूएसए, दूसरे पर आता है चाइना, तीसरे पर है यहाँ पर जर्मनी और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्थ पर अभी तक हमेशा जापान आता था, लेकिन अब हम आ गए हैं फोर्थ स्थान पर जापान देश को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडिया जो है अब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है जापान को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, तो ये आपकी टॉप 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज है पूरे देश की। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का वर्चुअली उद्घाटन कहां पर किया है? तो पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से इनॉग्रेट कर दिया है 72nd नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप को। कहां पर? वाराणसी में 2026 में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया है वर्चुअल तरीके से। और कहां पर किया है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में। और उद्घाटन मैच यूपी और बिहार की पुरुष टीम के बीच खेला जाने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन वाराणसी।
वाराणसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम 2025 का क्या जानते हैं। वाराणसी की जो वाद्य यंत्र है जिसका नाम है शहनाई, इसको 2025 में जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर जीआई टैग मिलेगा तो आपको वो ज़रूर याद रखना है। यहाँ से एक नंबर का सवाल अक्सर देखा गया है क्वेश्चंस में, ठीक है, पेपर्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जनवरी 2026 में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। तो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड के कौन बन गए हैं जनवरी 2026 में? इनका नाम है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने जनवरी 2026 में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण कर लिया है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है गांधीनगर में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। एयर मार्शल नगेश कपूर के बारे में हमने अभी कल बात करी थी और हमने अभी रिवीजन में भी देखा था कि ये हमारे वाइस चीफ बन गए हैं एयर स्टाफ के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हमारे नए कौन बने हैं? इनका नाम है एयर मार्शल नगेश कपूर। और हमारे चीफ कौन है एयर स्टाफ के? तो इनका नाम था मिस्टर AP सिंह। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, जो भी कुछ पॉसिबल था, जो भी कुछ आपके लिए जानना ज़रूरी था, वो सब हमने यहाँ पर बात कर ली है। तो फ्रेंड्स हमेशा हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी है? और तीसरा प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता यानी सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट या कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक एक प्यारा सा जरूर डाल दीजिएगा कमेंट में, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।